वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि आप या थर्ड पार्टी कौन है ज्यादा जरूरी आपके पर्सन के लिए। क्या वो आपको लेकर सीरियस है, क्या वो थर्ड पार्टी को लेकर सीरियस है, और इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपको कब पूरी तरह से छुट्टी मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। तो आज इस रीडिंग में मैं तरह तरह के खुलासों को करने वाली हूँ, लेकिन ध्यान रहे ये रीडिंग कुछ लोगों को ट्रिगर भी दे सकती है, क्योंकि सच्चाई कड़वी भी होती है और कुछ लोगों को सच्चाई मीठी भी लगती है। ये रीडिंग कलेक्टिव, टाइमलेस, जनरल है एंड इसे कोई भी देख सकता है, लेकिन इस रीडिंग का हाईलाइट लव ट्रायंगल सिचुएशन है। आप दोनों प्यार करने वाले के बीच में कोई तीसरा प्रेमी जो छुपा हुआ हो सकता है, या उनके मैरिड हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। ऑलराइट, कोई भी हो सकता है, तो मैरिड अनमैरिड कोई भी इसे देखे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप या थर्ड पार्टी कौन हो गया है उनको ज्यादा जरूरी, किसके लिए वो तड़प रहे हैं, किसको वो छोड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपके जो कार्ड्स आए हैं, जो लोग अपने पर्सन से करंटली कांटेक्ट में हैं, जिनका रेगुलर कांटेक्ट है, डेली आपस में बात होती है, उन लोगों को मैं ये बता दूं कि आपके पर्सन अपनी इस रिलेशन में अपनी हिम्मत को छोड़ना नहीं चाहते। वो आप पे गिव अप नहीं करना चाहते, चाहे उनकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो तीसरा पर्सन आपके पार्टनर की भावनाओं को समझ नहीं पाते, और वो अपनी कुछ कंडीशंस आपके पार्टनर पे लगा देते हैं। वो कोई भी कंडीशन हो सकती है कि मुझे इतने बजे टाइम पे फोन करो, जब मैं तुम्हें मिलने के लिए कहूँ तो तुम मुझे मिलने के लिए हाँ बोल दो, या जब मैं तुमसे इस रिलेशन में कुछ डिस्कस करना चाहूँ तो तुम मेरी बात को काटा मत करो। पूरी सिचुएशन को ना जैसे किसी व्यक्ति ने कठपुतली की तरह कंट्रोल कर रखा होता है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो तीसरा व्यक्ति इनके जीवन में है, औरत मर्द है या थर्ड जेंडर सेक्स में है, वो एक तरह से आपके पर्सन को बहुत मैनिपुलेट करते हैं। अपनी बातों को मनवाने के लिए वो इमोशनल ड्रामा भी करते हैं, बेवकूफ बनाने के लिए कुछ ऐसी बातें भी बोल देते हैं जिसको आपके पर्सन ने टेस्ट किया है। तो मुझे आपके पर्सन के ना कुछ यहाँ पे इरादे उस थर्ड पर्सन के लिए सही नहीं दिख रहे, क्योंकि आपके पर्सन का दिल भी टूटा है, और ये हो सकता है कि इस पर्सन ने उस इंसान के लिए शायद कुछ और ही सोचा था, शायद फ्यूचर प्लान कर लिया था, या ये अगर ऑलरेडी मैरिड है उस पर्सन से, हस्बैंड वाइफ है उनके, तो ये कहीं ना कहीं मन पक्का कर चुके थे कि इनको अपनी मैरिटल लाइफ को, अपने वैवाहिक जीवन को खराब नहीं करना। और कुछ लोगों को तो मैं आपके कार्ड्स देखकर ये क्लियरली बता सकती हूँ, आपका रिश्ता इनसे टूटा हुआ है। कई बार इस रिश्ते में आप ही के पर्सन ने आपको अकेला छोड़ दिया, तन्हा छोड़ दिया, आपके आंसुओं की कद्र भी नहीं की। आप उन्हें बोलते रह गए कि अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते थे या मेरे साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं था, तो आप इतने समय से मुझे अपने जीवन से जाने क्यों नहीं दे रहे थे। क्योंकि ये ट्रिक्स आपके पर्सन ने, या इस तरह के इमोशंस या फीलिंग्स आपको उन्होंने ऐसी दिखाई कि वो सिर्फ आप ही के साथ खुश है, वो आप ही के साथ जीवन में या भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, और उसी इंटरेस्ट के साथ आप भी इनको इक्वली प्यार देते थे, इक्वली केयर देनी, रिस्पेक्ट करनी, सपोर्ट करना और इनका स्टैंड लेना। लेकिन अब इतनी ज्यादा दिक्कत आपकी जिंदगी में तूफान की तरह मची है कि कई बार आपका माइंड बिल्कुल इनसे चेंज हो जाता है कि नहीं, अब मुझे इस चैप्टर को खत्म कर देना है, इस किताब को मैं बंद करूं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं। और जब आप आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको कांटेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, आपसे सॉरी बोलते हैं, आपको मनाते हैं, और आपका दिल पिघल जाता है, आप इमोशनली वीक पड़ जाते हो और इनको चांस देते हो। अभी भी यही होगा, क्योंकि अभी मैंने चैनल पर एक रिसेंट वीडियो पोस्ट किया है, अपलोड किया है,
जिसमें मैंने फुल मून की एनर्जीज को लेकर आपके पार्टनर की लाइफ में क्या होगा या आपके जीवन में इस फुल मून का कौन सा बदलता हुआ असर देखने को मिलेगा, उस रीडिंग को मिस मत करना। जिन लोगों को पिके कार्ड रीडिंग देखने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पिके कार्ड कुछ लोगों को पसंद नहीं होती, उनको विकल्प चुनने में, ऑप्शन सिलेक्ट करने में दिक्कत आती है, और ये अक्सर उन लोगों के साथ होता है जिनका इंट्यूशन कमजोर है या जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, जिनकी लाइफ में हमेशा दो तरह की सिचुएशंस में उनको डील करना पड़ता है। ऐसे लोगों को मैं कहूंगी आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर ओम का चैंट करना चाहिए। अकेला ओम मंत्र का आपको चैंटिंग करनी है, जाप करना है। ये आपको हेल्प आउट करेगा आपकी माइंड में जो कंफ्यूजन है या जो थॉट्स बहुत विचरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उन थॉट्स को स्टेबलाइज करेगा, काम करेगा आपकी एनर्जीज को और ग्राउंडिंग करने में हेल्प होगी। और जिन लोगों को अपनी जिंदगी से रिलेटेड कभी भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है, उन लोगों को मैं ये कहूंगी कि आप अपनी एनर्जीज के लिए चक्रा बैलेंसिंग या अपने हीलिंग के जो सेशंस होते हैं किसी प्रोफेशनल टैरो रीडर से ज़रूर लीजिए, क्योंकि कई बार हमारा जो समय होता है वो खराब होता है, इंसान खराब नहीं होता। क्योंकि जब समय आपका खराब चलता है तो आपकी लाइफ में हर चीज़ अटकनी शुरू हो जाती है, चाहे वो लव रिलेशन हो, बिजनेस हो, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम आ जाती है, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, चलता हुआ कारोबार ठप हो जाता है, या जिंदगी में जो हम चाहते हैं अपने रिश्तों से, अपने प्यार मोहब्बत वाले कनेक्शन से, कि हमें उस तरह का मोहब्बत या प्यार नहीं रिटर्न में मिलता जिसके हम हकदार हैं, जो हम डिजर्व करते हैं। तो ये कई बार आपके ग्रहों की वजह से होता है और कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती, वो डेस्टिनी के हाथ में होती हैं, यूनिवर्स के हाथ में होती है। ऐसा ही कुछ सिनेरियो मुझे आपके पार्टनर की जिंदगी में लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी अगर मैं इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ता हूं या बढ़ती हूं तो मुझे कुछ पास्ट के चैप्टर्स क्लोज करने पड़ेंगे थर्ड पार्टी के साथ। और इनकी जो राशियां निकल कर आई हैं आपके पर्सन की, सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग राशियां एयर एलिमेंट की दिख रही हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन। फायर एलिमेंट में इनकी राशियां हो सकती हैं स्ट्रॉन्गली लियो और सैजिटेरियस, सिंह और धनु। वाटर एलिमेंट में तीनों ही साइंस आए हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। अर्थ एलिमेंट में दो जोडिएक बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, कन्या और मकर राशि। तो ये राशि वाले अगर आपके पार्टनर हैं, आप इनका एक एनर्जी शिफ्ट या एक बदलाव या एक ट्रांसफॉर्मेशन माइनर लेवल पर जरूर नोटिस करोगे विद इन 7 डेज। और अगर मेजर लेवल पर आप इनसे कुछ उम्मीद लगा रहे हो, उसके लिए आपको अगले 30 दिनों से लेकर 60 दिनों के बीच में रिजल्ट आएगा। उससे पहले अगर ये आते हैं तो कांटेक्ट रहेगा आपके साथ, बातें भी होंगी, दिल का हाल भी आपसे शेयर करेंगे और खुलकर बातें होंगी। अपने मन में जो भी है इनके या किसी तीसरे के लिए ये अभी तक आपसे सीक्रेट एंड हिडन बातों को रख रहे थे या मिस्टीरियस या स्नीकी तरीके से बिहेव करते थे, उस एटीट्यूड को ये लाइफ से निकाल रहे हैं। अच्छी बात है। और उससे भी अच्छी बात ये है कि थर्ड पार्टी उनके लिए जरूरी है या आप उनके लिए जरूरी हो। तो कहीं ना कहीं आपका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, आपने इनका दिल कहीं ना कहीं जीतना शुरू कर दिया है या ऑलरेडी जीत चुके हो आप। तो मन का जो एक कनेक्शन है, दिल से दिल का तार जिसका जुड़ा है, वो आपके साथ है। उस पर्सन का इन्होंने
जो भी टेस्ट एंड ट्रायल किया है या अभी भी ये उस पर्सन को जांच रहे हैं, परख रहे हैं, कुछ अपनी बातें ये उनके सामने ऐसी रखते हैं जिससे ये सामने वाले की मन की बात को, इंटेंशन को जान सके कि आखिर उसका मुझसे कनेक्शन में रहने का इरादा क्या है। क्या वो मेरे पावर के लिए, पैसों के लिए जुड़ी है, मुझसे कोई बेनिफिट लेना चाहती है या चाहता है, या मेरे साथ उसका कोई फिजिकल अट्रैक्शन है, इमोशनल कनेक्शन नहीं है। और ये भी मुझे लग रहा है ये दोनों ना एक दूसरे से लड़ते भी बहुत हैं। अगर ये सोशल मीडिया पर ऐसी पिक्चर्स या वीडियोस डालते हैं या स्टेटस डालते हैं कि इनका थर्ड पर्सन से बड़ा लवी डवी रिलेशन है, बहुत रोमांटिक है, बहुत पैशन है इन दोनों को एक दूसरे के लिए, मुझे लगता है सेक्सुअली अट्रैक्शन तो बहुत है। इस बात को मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती। ये उन्हें पसंद करते हैं उनकी ब्यूटी से, उनकी सुंदरता से, और किसी तरह का उनके पास भी कोई फाइनेंशियल स्टेटस या पावर हो सकती है, या वो किसी ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आती हो या आता हो जिनके साथ ये जुड़ना चाहते हैं ताकि समाज में इनका भी स्टेटस हाई हो जाए, क्योंकि ये थोड़े ना प्रैक्टिकल पर्सन है। तो इस पर्सन की बर्थ डेट भी मुझे आपकी रीडिंग में नजर आई है। तो ये बर्थ डेट इनकी हो सकती है नंबर 2, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 12, नंबर 16, नंबर 18, नंबर 20, 23, 29, 25 और लास्ट है यहाँ पे नंबर 30। ये उन लोगों के पार्टनर की मैंने जन्म तारीख बताई है जिनका आपकी लाइफ में लौटना लिखा है, वापस आना लिखा है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये उस थर्ड पर्सन को छोड़कर ही आपकी लाइफ में आए। हो सकता है उनसे इनका जो रिलेशन है वो थोड़ा कड़वा पड़ जाए, उस लेवल का प्यार ना हो जो एक समय ये फील कर रहे थे या उम्मीद लगा रहे थे कि मेरा वैसे ही रिलेशन हो जाएगा जैसे आपके साथ रहा है। क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ अपनी जिद को पूरा करने के लिए ये किसी ऐसे रिलेशन में चले गए, या फिर अपनी इमेच्योर एटीट्यूड के कारण, अपने इमेच्योर बिहेवियर के कारण इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे रिलेशन को अट्रैक्ट किया या मैनिफेस्ट किया जिसको अब ये लाइफ से रिलीज करना चाह रहे हैं, या अपने आप इनका कोई कार्मिक साइकिल रिलीज होने वाला है। उस कारण भी इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, एक दूसरे पे ब्लेम लगाना, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करना, और कभी कभी वायलेंट भी हो जाते होंगे। अब्यूसिव रिलेशन भी मुझे कुछ लोगों का लग रहा है, गाली गलौज करना या हाथ उठाना, या फिर फैमिली को लेकर कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करने जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के सेंटिमेंट्स को, सेल्फ रिस्पेक्ट को और इमोशंस को। तो कहीं ना कहीं अभी खींचातानी है इनके रिश्ते में। और मुझे ये भी लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स में से भी कुछ लोगों के साथ टॉक्सिक रिलेशन आपके पार्टनर का रहा है। आपके साथ हो सकता है ये शक करते हो कि आपका किसी थर्ड पर्सन से अफेयर है, ये डाउट करते हो, और कई बार ये आपको ऐसा भी बोलते होंगे कि मैं तुम्हें भी जाने नहीं दूंगा और मैं अपनी लाइफ से उस थर्ड पर्सन को भी जाने नहीं दूंगा या दूंगी। मुझे इनका ना थोड़ा बिहेवियर टॉक्सिक दिख रहा है, एंड प्लीज एक्सक्यूज माय वर्ड्स, क्योंकि मैं यहाँ किसी को अफेंड करने, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए रीडिंग नहीं कर रही। मैंने रीडिंग के शुरुआत में ही बता दिया था कि रीडिंग से ट्रिगर आ सकता है आपको, क्योंकि मैं क्लियरली बताऊंगी 35 से 45% लोगों का पार्टनर उसी थर्ड पार्टी में रहने वाला है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इस पर्सन के इमोशंस उस इंसान के लिए अभी उस लेवल के नहीं है जैसे किसी रिलेशन में होने चाहिए। मतलब इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, फिजिकल डिजायर्स है, मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स हैं, फायदा उठाना किसी का। वो पर्सन मुझे या तो ऑलरेडी मैरिड पर्सन लग रहा है जिनका आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन है, या वो कोई तीसरे रिलेशन में है जो आपके पर्सन को अभी मालूम नहीं है।
कोई हिडन या सीक्रेट अफेयर दोनों का चल रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति का, और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन में इंटरेस्ट नहीं दे रहे आपके पार्टनर में। बाकी के बचे 60% लोगों के लिए अच्छी खबर है कि ये उस थर्ड पार्टी को जरूरी नहीं समझते। इनको लगता है कि वो उस प्यार के लायक ही नहीं जो आपने इनको दिया है। आपने ना एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। प्यार की परिभाषा हर इंसान को मालूम हो ये जरूरी नहीं है। कौन प्यार निभाना जानता है, जरूरी ये है कि वो आपका स्टैंड लेता है नहीं, अपने किए गए वादों पर खरा उतरता है या नहीं, अपनी जिंदगी में आपको लेकर उसकी क्या अहमियत है या आपकी क्या अहमियत है या नहीं। ये सारी बातें ना डिसाइड करती हैं किसी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में, लॉन्ग लास्टिंग बनाने में, एंड अल्टीमेटली लीड करती हैं मैरिज की तरफ, फ्यूचर सेटलमेंट की तरफ। मुझे नहीं लगता कि ये उनसे शादी करेंगे, बिकॉज यहाँ पे कार्मिक रिलेशन है। बहुत कम लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी के साथ शादी में जा सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लिए बिग नो, नो एंड नो, नहीं। तो उनके लिए थर्ड पार्टी जरूरी है या आप, मैंने क्लियर बता दिया। 35 से 45% लोगों के लिए अभी ये उसी थर्ड पार्टी में रहने वाले हैं, लेकिन अटैचमेंट है, इमोशंस नहीं है, डिजायर्स है, फिजिकल अट्रैक्शन है, और कहीं ना कहीं लव कंटेंट मिसिंग है, प्यार नहीं है। या तो स्टेटस दिखा रहे हैं दोस्तों में, सोसाइटी में कि देखो मेरी कितनी रिच गर्लफ्रेंड है या रिच बॉयफ्रेंड है, या लोगों के सामने अपने आप को उस लेवल का दिखाना चाहते हैं कि लोग इनको अटेंशन दे, या फिर आपकी अटेंशन लेना चाहते हैं। शायद आप दोनों में पिछले कुछ महीनों से या पिछले 4 सालों से कुछ ऐसा रिलेशन में हुआ होगा। एक होता है ना जब कोई किसी को छोड़ देता है तो दूसरे इंसान में एक बदले की भावना आ जाती है कि मैं इससे भी बेटर इसको दिखाऊंगा, बॉयफ्रेंड बना के, गर्लफ्रेंड बना के, और शादी भी करूंगा या करूंगी। ये आपके मन में हो सकता है या आपके पार्टनर के मन में। और ये हरकतें या इस तरह की सोच बहुत चाइल्डिश होती है, बहुत इमेच्योर सोच होती है, क्योंकि कोई भी समझदार इंसान अपनी लाइफ में प्यार को लेकर टेस्ट नहीं करता कि मुझे इससे भी प्यार करना है, मुझे उससे भी करना है। तो ये प्यार नहीं है, ये अट्रैक्शन है, या अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी कनेक्शन में चले जाना। वो सेक्सुअल नीड्स हो सकती हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स हो सकते हैं, स्टेटस, पावर, अथॉरिटी के लिए किसी बड़े इंसान के साथ रिलेशन में चले जाना कि उसके साथ रहने से मुझे भी अटेंशन मिलेगी, मैं भी पॉपुलर हो जाऊंगा, मुझे भी लोग समाज में एक हाई लेवल पर देखेंगे। कुछ ऐसी डिजायर्स मुझे नजर आ रही हैं आप लोगों के पार्टनर में, या उस थर्ड पार्टी में हो सकती हैं जिन्होंने आपके पर्सन को चुना इस रिलेशन में आने के लिए। और बाकी के कार्ड्स यहाँ पर ये भी दिखा रहे हैं कि ऑलरेडी कुछ लोग यहाँ पर मूव ऑन कर चुके हैं। आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स ने इस पर्सन को उनके हाल पे छोड़ दिया है कि जो होगा ये खुद देखे, मुझे इस ड्रामे में नहीं फंसना। बहुत बर्दाश्त कर लिया है, बहुत वेट कर लिया है इस पर्सन का। अगर आएंगे तो ठीक है, वरना मैं तो नहीं जाने वाली या जाने वाला। आपका ना एक अपना हेल्दी बाउंड्री में रहना और अपनी एनर्जीज को, अपने इमोशंस को बैलेंस करना, कंट्रोल करना, शायद वो कला आप में आ गई है, वो तजुर्बा आप में आ गया है, एक्सपीरियंस आ गया है। और बाकी के बच्चे लोग यहाँ पर अभी भी अपने थर्ड पर्सन का जाने का वेट कर रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जाए और मेरे पर्सन मेरी लाइफ में वापस रिटर्न हो जाए। आप चाहते हो कि वो वापस आए, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है। जिसका प्यार सच्चा नहीं होता वो क्यों चाहेगा कि कोई वापस जिंदगी में लौटे। और ये एनर्जी आपके पर्सन को फील होती है। शायद ये उनके साथ जब होते हैं तो आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी उस इंसान के रहते हुए भी इनको फील होती है कि मैं हूं तो इसके साथ, बैठा तो इसके साथ हूँ, घूम तो इसके साथ रहा हूँ, फिजिकल रिलेशन तो मेरे इसके साथ है, लेकिन मैं उसको क्यों याद कर रहा हूँ, वो मुझे क्यों याद आ रही है। ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है। बहुत लोग रीडिंग्स को सुनते हैं
बहुत लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं, ये जनरल गाइडेंस है, जनरल एनर्जी प्रेडिक्शन है। सभी की लाइफ में ऐसा ही हो ये ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आप पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशंस को ले सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। डिटेल्स आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। किसी भी तरह का व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वेबसाइट का लिंक, ना ही कोई पेमेंट लिंक कभी भी कमेंट सेक्शन में शेयर नहीं किया जाता। तो स्कैमर्स और फ्रॉड अकाउंट से बचना है। बहुत लोगों ने टॉक थ्रू टैरो के नाम से यूट्यूब चैनल खोले हैं, अकाउंट बना रखे हैं और वो कमेंट करते हैं कि हमसे संपर्क करें व्हाट्सएप पे। मेरा कोई भी इस तरह का अकाउंट नहीं है। मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में मैसेज नहीं डालती, कमेंट नहीं करती कि मुझसे संपर्क करें। मेरे साथ कहाँ कांटेक्ट करना है, डिटेल्स आपको केवल मेरे यूट्यूब चैनल टॉक थ्रू टैरो के बायो सेक्शन में मिल जाएंगी, या फिर आपको मिलेंगी वीडियो के स्क्रीन पर जो ऑलरेडी चल रही है, और उसके साथ ही आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी दे रखा है, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो, क्योंकि वहाँ भी मैं मोटिवेशन, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो स्पेल, मून रिचुअल्स, इस तरह की डेली पोस्ट या अपडेट वहाँ डालती रहती हूँ कुछ कुछ, ताकि आप लोगों को डेली डोज मिलती रहे। आप लोग लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो, अच्छे लोगों को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर पाओ। लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, हम जज करने वाले कौन होते हैं? कहने का मतलब ऐसे लोग जो आप ही की एनर्जी वाइब्रेशन से मैच करते हो, वो नहीं जो आपसे झूठ बोलते हो, आपको थर्ड पार्टी में डालते हो, किसी और के लिए वो जब मर्जी आपको छोड़ जाए, आपके प्यार को लात मार के चले जाएं, और जब थर्ड पर्सन से उनको लात पड़ती है तो वो घूम घुमा के आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग थोड़े से नेगेटिव होते हैं, लोगों की एनर्जी ड्रेन करते हैं, बिकॉज उनका कोई कार्मिक अकाउंट होता है उनके साथ, कोई कार्मिक एनर्जीज एक्सचेंज होता है, जो उनको वो डेट जो है वो पे करना पड़ता है, और उस एनर्जीज को सेटल डाउन करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो कभी भी किसी को हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे पर्सन ने हमें धोखा दे दिया, वो उनका कर्मा रहा है। वो इस जन्म में इसीलिए आए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कुछ पिछली जिंदगियों का बचा कुचा कर्म और हिसाब किताब लोगों से पे बैक करना है, लोगों को लौटाना है। और जब हमारे साथ धोखा होता है तो हम सबसे पहले भगवान को ही कोसना शुरू कर देते हैं। कभी भी मत करिएगा, क्योंकि अब जो हो गया लाइफ में हो गया, ये पर्सन रिटर्न तो होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस पर्सन को बहुत ज्यादा आपने अटेंशन नहीं देनी। अगर वापस आते हैं तो ये नहीं कि सुबह से लेकर रात या शाम तक आप इनके साथ फिर उसी तरह के कनेक्शन में रहो। थोड़ी अपनी बाउंड्रीज को सेट करो, लिमिट्स बनाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भोलेपन ने, आपके बड़े दिल वाले एटीट्यूड ने, कि आपका बड़ा दिल है, दरिया दिल है, आप जल्दी माफ कर लेते हो और जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो। उस एनर्जी ने आपके पार्टनर को ये साइन दे दिया है, या ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ गया है कि ये तो मुझसे कभी अलग नहीं होगी, ये तो मेरी काउंटर पार्ट है, ये तो मेरी सोलमेट है, ये मेरी जान है, ये मुझे कहाँ छोड़ेगी या कहाँ जाएगा। क्योंकि आपके कार्ड्स में ऐसी एनर्जी निकली है, अपनी पावर आपने सामने वाले को जल्दी दे दी है, और उसी वजह से वो आना तो चाह रहे हैं। थर्ड पर्सन से तो चैप्टर खत्म होने वाला है। शायद इस फुल मून के बाद ही ये प्रोसेस उनकी जिंदगी में थर्ड पर्सन के लिए स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये सभी के साथ हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि जब भी कोई फुल मून आते हैं या न्यू मून आता है या गेटवे एंड पोर्टल्स खुलते हैं, इनकी एनर्जी सुपर पावरफुल होती है, बड़े बड़े बिग शिफ्ट आते हैं। और बहुत लोगों की लाइफ में ये टाइम वो भी होता है जब आपकी जिंदगी में एनर्जीज मैनिफेस्ट होती हैं। तो यहाँ पे तो मैंने आपको क्लियर बता दिया, आप या थर्ड पार्टी कौन हो गया है ज्यादा जरूरी। डेफिनेटली ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग थी, एंड मैंने जो देखा है आपके कार्ड्स में या जो एनर्जी फील की है वो यही है कि ये पर्सन आप ही को अपना सोलमेट मानते हैं, और आप ही से इनको एक
लगाव या अटैचमेंट फील होता है, एक सुकून फील होता है, एक भरोसा फील होता है और ऐसा भी लगता है कि इसका और मेरा साथ ऐसा है जो शायद दूसरे लोग ना समझ पाए। और ये चीजें इन्होंने अभी फील करनी शुरू की हैं। तो थर्ड पार्टी में जो इनको डाला गया है उसके पीछे वजह भी यही है कि ये किसी तीसरे से धोखा खाएंगे या किसी तीसरे के बिहेवियर से, उसके व्यवहार से, वो उसके साथ कैसा रिलेशन रखते हैं, किस तरह से ट्रीट करते हैं, कितनी कदर करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितना प्यार देते हैं, और किसी फायदे के लिए तो नहीं आए। और आपका इन्होंने कंपैरिजन भी किया है उस थर्ड पार्टी के साथ। कहीं ना कहीं आपका पलड़ा मुझे भारी लग रहा है। बाकी डिवाइन टाइमिंग पे बहुत लोग कांटेक्ट में आएंगे और उसके लिए मैं एक रीयूनियन पे वीडियो भी लाऊंगी बहुत जल्दी, ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी अपडेट मिलती रहे। बहुत सारे चैनल पे वीडियोस आएंगे, तो अपना प्यार देना। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, ये आपकी रिक्वेस्टेड रीडिंग थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपने पसंद करना है। तो अभी के लिए इतना ही है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।